नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पायल्स क्लिनिक, कपूरथला, लखनऊ से। आज हम बात करेंगे संग्रहणी के बारे में। बहुत लोगों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा। संग्रहणी एक्चुअल में आज की साइंस में जिसे आईबीएस कहा जाता है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कई सारी बीमारियों का एक साथ होना, कई सारी समस्याओं का एक साथ होना। कैसी समस्याएं? मुख्यतः ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी जान पड़ती है, लेकिन है नहीं। आप कहेंगे कि अरे पाचन तंत्र से ही तो संबंधित है। एक्चुअल में इसका रूट कॉज कहीं और छिपा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। आईबीएस उन लोगों को होती है जिन लोगों के ब्रेन और गट का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है। ब्रेन और गट का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होने का मतलब जो बहुत लंबे समय से तनाव झेल रहे हो, बेचैनी हो, ओवर थिंकिंग हो, या कह सकते हैं अनिद्रा से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन है, फियर ऑफ डेथ, या कह सकते हैं कुछ बुरा होने का मन में लगातार रहता है, डर बना रहता है। तो जो मानसिक तौर पे परेशान है, जो दिमागी तौर पे तनाव में रहते हैं, जो दिमागी तौर से परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग में है, रात जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, उन लोगों में देखा जाता है कि ब्रेन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो सिग्नल भेजता है उसमें गड़बड़ी आने लगती है, और हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ब्रेन। अगर ये गड़बड़ी आने लग गई डाइजेस्टिव सिस्टम में तो फिर कई सारी समस्याएं होंगी। आईबीएस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं मैं बहुत जल्दी से बता दूं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। जिन लोगों को आईबीएस होगी उन लोगों को खाना खाते ही मलत्याग की इच्छा लगेगी, तुरंत भागना पड़ेगा। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी कभी डायरिया हो जाएगी, लगातार लूज मोशन होने लगेगा, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आएगी, एसिड रिफ्लेक्शन रहेगा, बेचैनी रहेगी, गैस बहुत बनेगी, और लगातार कई बार मोशन जाने की वजह से मलद्वार में फिसर या पाइल्स जैसी समस्या भी डेवलप हो जाती है। तो ऐसी समस्या से जो व्यक्ति परेशान होता है, आमतौर पर देखा जाता है कि वो डॉक्टर को जो समस्या बताता है वो पेट संबंधित बताता है, तो इलाज भी पेट संबंधित ही मिलता है। और पेट संबंधित इलाज में लगातार दवाई खाने के बावजूद भी यह समस्या ठीक नहीं होती। क्यों? इसका रूट कॉज कहीं और है। तो जब कभी भी ऐसी समस्या से अगर कोई पीड़ित हो, अगर कोई परेशान है इस समस्या से, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कोई गैस्ट्रोलॉजी में कोई अच्छा डॉक्टर हो जो स्पेशलाइज्ड हो, उसको दिखाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं जो गैस्ट्रो और एनोरेक्टल डिजीजेज में प्रैक्टिस करता हो उससे मिलना चाहिए। वो आपको बताएंगे भी कि अगर उनको जरूरत लगेगी तो वो आपको मनोचिकित्सक के पास भी रेफर करेंगे कि एक बार आप उनको उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या हो तो जनरल फिजिशियन से एक दो बार दवा लेने के बाद, अगर आप, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति तो जनरल फिजिशियन के पास ही जाता है, तो अगर आपको आराम नहीं मिलती तो आपको इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। आईबीएस अगर लंबे समय तक रहे तो उसमें और भी कई समस्याएं हो सकती हैं, और इससे कह सकते हैं दवाओं के माध्यम से जब कभी भी इलाज करने की कोशिश होती है, या जब कोई व्यक्ति दवाएं लेता रहता है, तो देखा जाता है कि केवल दवाओं से काम नहीं चलता है। फिर क्या चाहिए? इसमें वो सारे कह सकते हैं रीजन, वो सारे रूट कॉज इरेडिकेट करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं, जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। कौन से कारण? जैसे मानसिक तनाव से संबंधित जो भी कारण होंगे उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि आईबीएस के पेशेंट में एक चीज देखेंगे, दवाई खाएगा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी दिन तनाव वाली स्थिति उत्पन्न होगी, झगड़ा हो जाएगा, या किसी से थोड़ी कहासुनी हो जाएगी, या मानसिक तौर पे कोई समस्या उसको महसूस होगी, ये जितने आईबीएस के सिम्टम हमने बताए हैं ये सब एकदम उभर के आ जाएंगे, एकदम प्रोमिनेंट हो जाएंगे, एकदम तेजी से अटैक कर देंगे। तो दिमागी तौर पर जब परेशान होगा तो वो जो सिग्नल में गड़बड़ी है वो और ज्यादा तीव्र हो जाएगी, तो ये सारे सिम्टम दोबारा से आ जाते हैं। और अगर दिमागी तौर पे खुश रहेगा, खुशहाल दिन गुजरेगा, तो उसको सारे लक्षणों में रिडक्शन लगेगा कि हाँ अब हम ठीक हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? नियमित रूप से योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए। ये योगा करेंगे, ध्यान करना चाहिए। इन सारे योगा के माध्यम से आप पाएंगे कि आपका मन शांत होगा, दिमाग में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से आराम मिलेगी। तो आपको गट संबंधी जो सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उनमें भी आराम मिलेगी। उसके अलावा अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, हमारी नींद को बेहतर करता है, ओवर थिंकिंग को कम करता है, बहुत फायदेमंद है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और हमारे दिमाग के लिए।
भोजन ऐसा करना चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि आईबीएस से संबंधित जो मरीज होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनमें मलद्वार से संबंधित समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे फिशर है, पाइल्स है, ये उन लोगों में भी देखने को कॉमन रूप से मिलती हैं। और जो आईबीएस का पेशेंट होता है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, वो कहीं भी निकलने से पहले उसके मन में रहेगा कि एक बार मतलब लेटरिन हो के चले तो ज्यादा अच्छा है, मोशन एक बार हो जाए, मतलब उसको लगता रहता है, ये हर वक्त महसूस होता रहता है कि हमको रास्ते में फ्रेश होने जाना पड़ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा डाउट में रहता है। तो जब भी कभी इलाज हो तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि पहले मानसिक तौर पर भी उसका व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। योगा बहुत हेल्पफुल है, खूब टहलें, नियमित रूप में ध्यान करें, ठंडे ऑयल जैसे नवरत्न वगैरह है उसका भी सर के ऊपर चंपी कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा दिमाग शांत होता है, नींद लाने में बहुत फायदा करता है। उसके अलावा नियमित रूप से ऐसी डाइट लें जो हेल्दी हो, खूब ढेर सारे फल खाएं, जूस खूब पिएं, सलाद खाएं, खिचड़ी और दलिया का सेवन करें, वो भी हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। किशमिश, अंजीर और मखाना इनको भिगा कर खाएं, ये भी बहुत अच्छा करते हैं। तेल मसाला वाला खाना ना खाएं, पनीर है या कह सकते हैं नॉनवेज है, अमरूद है, ऐसी चीजें मैदे से बनी चीजें हैं जो कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए, नियमित रूप से नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए जो ऐसी समस्या से पीड़ित है। आप क्या पाएंगे कि कुछ ही दिनों में ये जो भी सिम्टम आपको देखने को मिल रहे थे इनमें भारी कमी आएगी और धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक होगी। और हाँ, अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आयुर्वेद में एक बहुत उत्तम औषधि है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं या त्रिफला गुगुल की टैबलेट फॉर्म भी आती है। इसको रोज शाम को आपको गुनगुने पानी से लेना चाहिए, उससे पेट साफ भी रहता है और कह सकते हैं एक स्वस्थ जीवन मिलता है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, मलद्वार से संबंधित है या आईबीएस है या आईबीडी है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, प्रोक्टाइटिस है, ऐसी समस्या से पीड़ित हैं लंबे समय से और आपने बहुत सारा इलाज लिया है, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है और आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का भी आंसर मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी जरूर होगा। थैंक यू।